अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के बारे में बात करने लगे हैं। इट्स अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर। आई विश अगर आप सब आ जाते हैं तो फिर हम इसको शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। मीनवाइल अगर आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन आस्क मी। आप कमेंट में उसको टाइप करते जाएं। आई विल ट्राई कि मैं ही पैरेलल आपको आंसर करती जाऊं, या फिर जो मेरे टीम मेंबर हैं वो आपको साथ साथ इसको आंसर करते जाएंगे। मैं प्रोग्राम्स ओपन कर लेती हूँ, साथ साथ मैं आपके कमेंट्स इधर सिस्टम पे देखती जाऊँगी, और जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस होते जाएंगे आई विल डू माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उस पर हेल्प कर दूँ। सो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना पे हम बात करने लगे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, सस्कैचुअन प्रोविंस है, एंड सिटी इज़ रेजाइना। इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी की बहुत डिमांड होती है हमारे यहाँ पे। दो मैं कंपैरिजन तो कर देती हूँ मोस्टली, लेकिन फिर भी मोस्टली डिमांड होती है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हमने जाना है कनाडा में, और पैरेलल उसके साथ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अलाउ हो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो होता है, जिसमें आप कनाडा में जब आप मिनिमम 2 इयर्स की ग्रेजुएशन करते हैं, कंप्लीशन जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, उसका कंप्लीशन है, ये 2 इयर्स का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, डिग्री है। मोस्टली जो बैचलर्स है 3 and 4 इयर्स, 3 to 4 इयर्स का होता है, तो उसमें आपकी कंप्लीशन पे है। जब आपकी कंप्लीट हो जाता है तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप जैसे मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आपको ये PGWPP है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम, और जो जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एक बात, दूसरा वो PGW के लिए भी वो अलाउड हो के वो इंस्टीट्यूट में जब आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हैं तो वो अलाउ करता है आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम की तरफ। उसके बाद आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट अलाउ हो जाता है। तो जब भी आपने कनाडा में अप्लाई करना है तो आपने 2 बातें देखनी है, एक तो DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है वो, और दूसरा उसके ऊपर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अलाउ है कि नहीं है, वो इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कनाडा के लिए जब आप कर रहे हैं अप्लाई। दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फ़ीसें बहुत कम हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट, वो DLI तो हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं ऑफर कर रहे। तो उसके लिए फिर हम ये हल करते हैं कि आप 2 इयर्स वहाँ पे अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है, लेकिन वी विल डिस्कस इट लेटर। एट मोमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना कनाडा। सो उस पर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन मैंने आपको बताई, सस्कैचुअन प्रोविंस है, और रेजाइना में, रेजाइना सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना का कैंपस है। अब प्रोग्राम्स मैं आपको बता दूं, वहाँ पे इंग्लिश के प्रोग्राम्स हैं, इफ़ यू डोंट हैव आइट्स। ये भी शायद मुझे इसी टाइम एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि अगर आपके पास आइट्स नहीं है, टॉफल नहीं है, मिलाब नहीं है, PT नहीं है, डुओलिंगो नहीं है, कोई भी इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, या टेस्ट है लेकिन वो स्कोर पूरा नहीं है, एक स्कोर उसका आपका लेस दैन 6.5 है, जैसे डुओलिंगो है तो वो लेस दैन 110 है, टोफल है लेस दैन 80 है, आइट्स है लेस दैन 6.5 है, तो फिर आपको वहाँ पे इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। उसका पीरियड भी मैटर करता है कि आपको वो A1 लेवल लेने के लिए, C1 लेवल लेने के लिए 6.5 के इक्वलेंट स्कोर लेने के लिए कितनी देर पढ़ना पड़ता है। 4 मंथ्स के बाद आपके एग्ज़ाम होंगे, यू हैव टू स्कोर 50। अगर उसमें आपका स्कोर नहीं आता तो आपको रिपीट करना पड़ेगा।
फ़ीस उसकी मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ, द फीस ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज एट मोमेंट इज़ 8,400, डिपेंड्स कितने पीरियड में आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सेम ही रहेगी, आपके पास साइट्स है या नहीं है, आप ESL ज्वाइन कर रहे हैं साथ और आप या आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, $100 उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 30 तक वेव थी, आज या कल में कुछ और अगर एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो वी कैन ट्राई इट मैनेज, एप्लीकेशन फ़ीस भी वेव हो जाएगी जो $100 है सब प्रोग्राम्स के लिए, ESL और डिग्री और डिप्लोमा भी अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको लेटर डिस्कस करती हूँ। फैकल्टीज़ में आपको बता दूं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, आर्ट्स है, हेल्थ साइंसेस है। आई विश आई कैन ओपन इट्स प्रोस्पेक्टस विद मी, आई विल शो यू पैरेलल। मेरी टीम अभी आपको जो दिखा देते हैं ये आपके सामने शो कर देते हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, किसी भी ऑफिशियल नंबर पे आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको वो उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो दे देंगे, साथ आप उसकी प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी बुक जो व्यू बुक है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना की। थैंक यू सो मच माय डियर, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना's व्यू बुक, वी हैव इट, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना के स्पॉन्सरशिप से हमें मिली है। दिस इज़ द कैंपस, इफ़ यू कैन सी, मैं बाद में इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ, हो सकता है अभी मैं शेयर कर दूँ उसकी वीडियो में, आपको ये कैंपस भी नज़र आ जाएगा। एंड देन फैकल्टीज़ एग्जैक्ट मैं आपको इसकी फैकल्टीज़ भी बता देती हूँ जो अवेलेबल हैं। एज फैकल्टी ऑफ साइंसेस है, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क है जिसमें बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर्स बोथ आर अवेलेबल। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग मैं हमेशा यहाँ पे कोशिश करती हूँ प्रमोट करने की कि सिर्फ MBBS नहीं होता, नर्सिंग भी होता है, नर्सिंग का भी उतना ही स्कोप होता है जितना आपके MBBS का होता है। दो पाकिस्तान में ठीक है, हम मान जाते हैं, शायद हमारे रीजन में इंडो पाक में शायद इसको इतना वैल्यू नहीं किया जाता, बट it's a valuable, you should go for this and you should consider when you are going to choose your faculty or your program। नर्सिंग भी उतना ही वर्थेबल है, उतना ही फाइनेंशियली बेहतर है, उतना ही उसका स्कोप है जैसे मेडिकल के अदर प्रोग्राम्स हैं। सो फैकल्टी ऑफ मीडिया, आर्ट एंड परफॉर्मेंस, अभी तो शायद पेंडेमिक है तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन फ्यूचर में या पास में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप रहा है। आर्ट हिस्ट्री है, इसमें क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ है, कल्चर ऑफ डिस्प्ले है, फिल्म प्रोडक्शन है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, फिल्म स्टडीज़ है, म्यूज़िक है, बहुत ही पता नहीं आपको अच्छा लगता होगा, मुझे तो अच्छा लगता है। थिएटर एंड परफॉर्मेंस, विजुअल आर्ट, जिसमें मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ज़रूर फिल्म मेकिंग की तरफ जाएं, ज़रूर आप म्यूज़िक की तरफ जाएं, जो भी आपको फैकल्टी इसमें मुनासिब लग रही है, गो फॉर दैट। अगर आपका इंटरेस्ट है या कुछ आपका एक्सपीरियंस इसमें है। अनदर फैकल्टी ऑफ साइंस पे अगर मैं बात करूँ तो एक्चुरियल साइंसेस आजकल स्टूडेंट का बड़ा ये फेवरेट प्रोग्राम है। एक्चुरियल साइंसेस तो आप ज़रूर उसकी तरफ देखें, अगर आपका मैथ में कोई इंटरेस्ट है या आपका CGPA या परसेंटेज मैथ में अच्छी आई हुई है तो एक्चुरियल साइंसेस भी आपका फ्यूचर बैचलर हो सकता है, बैचलर्स और योर मेजर इन दिस। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये साइंसेस की आगे फर्दर प्रोग्राम्स हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस जब हम करते हैं, आपने जो आपका हाई स्कूल है वो साइंसेस में है, आपके कैम्ब्रिज में आपने साइंसेस के प्रोग्राम्स लिए हुए हैं, तो आप इनमें से काफ़ी प्रोग्राम्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दो अलग-अलग प्रोग्राम हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर। केमिकल टेक्नोलॉजी है जो बच्चे इसमें जाना चाहते हैं, केमिकल एनालिसिस है, इसमें इक्विपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं आप। डेवलपमेंट केमिकल प्रोडक्ट्स, जब आप केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो केमिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स भी इसी में शामिल है। कंप्यूटर साइंसेस,
दो बैचलर्स इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंसेस है, उसमें इनकी फैकल्टी में इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो बीएस है साइंसेस, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंसेस है, इंजीनियरिंग में नहीं है। इकोनॉमिक्स बोथ हैं, आर्ट्स फैकल्टी में भी हमारे पास अवेलेबल है और साइंसेस में भी अवेलेबल है। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना। इस टाइम हम रेजाइना को डिस्कस कर रहे हैं। आप अपने क्वेश्चंस टाइप करते रहें, यहाँ पे हम उसको कोशिश करेंगे अभी आंसर कर दें या लेटर आपको रिस्पॉन्स कर दें। इनबॉक्स भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अभी मैसेज में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अगर आपका साइंसेस में है तो मैं आपको बताऊं कि जो कैरियर काउंसलिंग में जब हम जाते हैं या जब हम फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी रिकमेंडेड प्रोग्राम है। ये इंजीनियरिंग में भी हमारे पास अवेलेबल है, साइंसेस में भी अवेलेबल है, दोनों जगहों पे है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें दो हैं, इसमें जियो साइंसेस भी है और बायो भी है, दोनों ही ऑप्शंस हैं। साइंसेस फैकल्टी में दो प्रोग्राम्स हैं, आप बैचलर्स इन इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कर सकते हैं, बैचलर्स इन environmental geosciences भी कर सकते हैं। Check your interest or if you want to check for further courses you can contact me or my team, they will definitely help you for this। Geography है, geology and geography दोनों अवेलेबल हैं इसमें। मैथ जैसे मैंने कहा एक्चुरियल साइंसेज है, आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो आप मैथ और एक्चुरियल साइंसेज दोनों में से जहाँ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंसेस। मेडिकल इमेजिंग जिसमें आप अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इस तरह की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल से रेलिवेंट हॉस्पिटल्स के लिए जो चाहिए होते हैं, उसमें ये कंप्लीट बैचलर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग। इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया अल्ट्रासाउंड के लिए, एक्सरे के लिए, जो बाकी इसमें फील्ड्स आ जाती हैं उसके के लिए है। मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यकीनन इंटरेस्ट होता है आप बच्चों को लेबोरेटरी साइंसेस का। मैंने खुद यहाँ पे मेजर्स बच्चे को इसमें रिक्रूट भी किया है और अगर आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट है, यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स इन बायो साइंसेज, यू कैन गो फॉर दिस मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस एज वेल। फिजिक्स, साइकोलॉजी, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि साइकोलॉजी में जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, लेकिन अगर आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं साइकोलॉजी का थोड़ा सा आपको है और अगर आपने एफएससी में, एफए में भी है लेकिन एफएससी ही कंसीडर होता है जब आपने साइकोलॉजी पढ़ा हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी भी ले सकते हैं। अगेन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी अवेलेबल है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और आपका बैचलर ऑफ साइंस में भी अवेलेबल। आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में करना चाहते हैं या बीएस करना चाहते हैं, बोथ आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना। फर्दर काफ़ी प्रोग्राम है, जैसे आप थोड़ा मुझे लगता है या आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट इन प्रोग्राम्स में है, पहले मैं प्रोग्राम्स बता दूं फिर मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसके लिए। So I think I should discuss about engineering faculty. प्री इंजीनियरिंग आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। आइट्स की मैं दोबारा बता दूं, आइट्स के लिए कोई ऐसा सच मैंडेटरी नहीं है, दो बेटर यू हैव आइट्स। आपके पास आइट्स होना बेहतर है, आपके पास 6.5 आइट्स हो तो हमारे वीज़ा के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। बस ये एक छोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत हाई है। हमेशा पोटेंशियल स्टूडेंट ही टारगेट किया जाता है जिसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स, इंजीनियरिंग के लिए बेटर यू हैव 70% मार्क्स, 68 मिनिमम होने चाहिए और 11% का आपको मार्जिन मिल जाता है। 68% हैं तो अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आप 80% देखेंगे वहाँ पे, तो सो रिक्वायर्ड जो हैं आपके 68 मिनिमम, 70 बेटर विथ 6.5 आइट्स और 80 टफल और 115 ड्यूलिंगो, जो भी आपको आसानी हो। मैं फिर एंड पे आपको एसडीएस का बताऊंगी कि अगर आपने ड्यूलिंगो किया है तो फिर हम क्या करेंगे। इंजीनियरिंग फैकल्टी की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले बताया फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारे पास इन्वायरमेंटल था, जियो साइंसेस भी था उसमें,
और another one was biology, environmental biology. सेम इंजीनियरिंग फैकल्टी में भी है इन्वायरमेंटल सिस्टम। लाइक आप बीएससी करना चाहते हैं इन्वायरमेंट में, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, दोनों ही ऑप्शंस स्टैंड कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में। सेल कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें एंड ग्रैब योर प्रेफर्ड प्रोग्राम्स इन एनी ऑफ द फैकल्टी। पेट्रोलियम सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स है, और जैसे मैंने पहले बताया सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको फैकल्टी ऑफ साइंसेस में भी मिल जाएगा और इंजीनियरिंग में भी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं हेल्प यू, अगर आप साइंसेस में बैचलर्स करना चाहते हैं, यस सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्यूटर साइंसेस में मिल जाएगा, और इंजीनियरिंग में आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज देयर। एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, हम इस पे आ जाते हैं। इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग डिस्कस किया हमने, साइंसेस डिस्कस किया, नाउ द ऑप्शन इज फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अगेन टेलिंग यू, आज और कल तक भी अगर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाती है हमारे पास, मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस हम वेव करवा लेंगे, $100 एप्लीकेशन फ़ीस। और अगर आप ऑनलाइन शुरू कर देते हैं अभी से सितंबर में पढ़ना, तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी। और अगर आपके पास 80% मार्क्स हैं तो प्लीज़ अर्जेंट मुझसे कांटेक्ट करें। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं बैचलर्स के लिए, सब फैकल्टीज़ के लिए, सब प्रोग्राम्स के लिए, सब बच्चे जिनके पास 80% मार्क्स हैं और स्टडीज़ में 2 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना कनाडा में सेल कंसल्टेंट्स की टीम आपको स्कॉलरशिप के लिए भी हेल्प करेगी। एप्लीकेशन फ़ीस भी वेव होगी और स्कॉलरशिप भी होगी वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला। नाउ द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सस्कैचुअन अर्बन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और एजुकेशन सेकेंडरी। लाइक सारे एजुकेशन से रेलिवेंट हैं। वो जब आप फाइनल करते हैं कि आपने बैचलर्स इन एजुकेशन करना है, तो फिर आप इसमें जो मेजर है वो बैचलर्स इन एजुकेशन आर्ट्स है या सेकेंडरी है, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे हम जब बिजनेस फैकल्टी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपको इससे रेलिवेंट कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। आर्ट्स एंड परफॉर्मेंस मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि ज़रूर नर्सिंग की तरफ जाएं, फिल्म एंड मीडिया प्रोडक्शन की तरफ जाएं, फिल्म राइटिंग भी है हमारे पास, म्यूज़िक है हमारे पास, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस के बैचलर्स हैं हमारे पास। तो स्कोप तो मीडिया का बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में और ज़्यादा होगा वंस वी आर आउट फ्रॉम दिस पेंडेमिक इंशाल्लाह ताला सून। अनदर फैकल्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें हमारे रीजन में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो की जाती है इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि बिज़नेस में बीबीए करना है, अकाउंट्स में जाना है, फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग में जाना है, एचआर है। ये सारी मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। बिज़नेस फैकल्टी में जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में अवेलेबल है, दिस इज़ अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, HR, Human Resource Management. This is under the Bachelor's of Business Administration. And International Business ज़रूर इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे शायद इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता है। जैसे कि आजकल हम ज़्यादा ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो जब आपके पास इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री होगी तो आप यहाँ पे एज फ्रीलांसर किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई इंटरनेशनल लेवल की डिग्री है तो। इंटरनेशनल नाउ अगेन द मैनेजमेंट, जो एक तो होता है BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिज़नेस मैनेजमेंट में HR कंपनीज़ में आप इन फ्यूचर ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। छोटी कंपनीज़ हैं थोड़े एम्प्लॉयज़ के साथ, 10 to 50 एम्प्लॉयज़, उनको भी मैनेजर की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ योर फ्यूचर स्कोप। मार्केटिंग जो है वो भी BBA के अंडर आ रहा है, जैसे HR था इस तरह मेजर मार्केटिंग भी है। मार्केटिंग जब आप कर लेते हैं तो वो चाहे कंपनी छोटी है या बड़ी, उनको मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत होती ही है। तो आपका विजन कितना है, बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हैं छोटी, लेकिन जब आपके पास कैनेडियन डिग्री होती है तो फिर तो यकीनन हर तरह की कंपनी आपको
वेलकम करती है कि आप ज़रूर उनके साथ काम करें, क्योंकि आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है। एंड पे मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को भी डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अनलिमिटेड प्रोग्राम्स हैं, टोटल 100+ प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में, पब्लिक यूनिवर्सिटी इन सस्कैचुअन, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में देखती हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ा हो, आपने कुछ भी पढ़ा है, बेटर यू हैव 60% मार्क्स, लेकिन अगर आपके 60% से कम हैं, 50+ हैं, तो भी आप यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जा सकते हैं। आपके पास आइट्स नहीं है, आपके पास आइट्स है, टफल है, लेकिन लेस देन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बताया कि 6.5 चाहिए था और आपके पास 6 है, आपके पास 5.5 है, या 6.5 ओवरऑल तो है लेकिन किसी एक मॉड्यूल में 5 है, तो फिर आपको वहाँ पे इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। और इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ आप अपनी उसके बाद उसमें आपको 50 स्कोर आना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी डिग्री शुरू करेंगे। और अभी इस स्टेज पे जब आप सेल कंसल्टेंट्स टीम से आप कांटेक्ट करते हैं एडमिशन के लिए, तो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, $100 का आपको डॉलर का वो एक बेनिफिट है। दूसरा, कनाडा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप इनरोल हो रहे हैं। तीसरा, आपको दोनों प्रोग्राम्स में इंग्लिश या सेकंड लैंग्वेज, अगर आपके पास नहीं है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, और 7 डिग्री, दोनों लेटर्स सेम टाइम पे मिलेंगे। आपका वीज़ा इस सारे पीरियड के लिए अप्लाई होएगा। 1 ईयर का अगर आपका ESL है और 4 इयर्स का बैचलर्स है या 2 इयर्स का मास्टर्स है, तो 4 इयर्स बैचलर्स प्लस 1 ईयर, तो इस टाइम पीरियड के लिए आपका वीज़ा अप्लाई होएगा। So if you want to catch September 2020, so please contact me as soon as possible. नंबर चल रहा है आपका साथ साथ, अगर आप कमेंट में चेक करें या वैसे चेक करें तो हमारी पूरी टीम के नंबर आपके सामने हैं। आप उसको किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करें, आप कॉल करें, आप SMS करें, आपको बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्स करने की कोशिश की जाएगी। लेट्स कम टू द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। सो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ गया, वैसे तो काफ़ी प्रोग्राम्स हैं लेकिन इंग्लिश भी है। अगर आप बैचलर्स इन इंग्लिश करना चाह रहे हैं और कनाडा से करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से कांटेक्ट करें। मार्क्स भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं, इन्हीं मार्क्स के अंदर हम आपको क्या देंगे, एडमिशन आपको बैचलर्स इन आर्ट्स में मिल जाएगा। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। सो अनदर program of Faculty of Arts is economics, English creative writing and concentration. Creative writing बैचलर्स में यहाँ पे भी बच्चे शौक से करते हैं, अवेलेबल इन कैनेडा टू। अगेन एक प्रोग्राम जिसको मैंने शुरू में भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर उसकी तरफ देखें, दिस इज़ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो फैकल्टी ऑफ साइंसेस में भी आपके पास एनवायरमेंटल है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी है और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी है। राइट, एक प्रोग्राम डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट, क्योंकि कोर्स कंटेंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर आप आर्ट्स में पढ़ेंगे तो एनवायरमेंटल ही पढ़ रहे हैं आप, लेकिन उसके कोर्स कंटेंट्स चेंज होंगे। इंजीनियरिंग है, चेंज होंगे, साइंसेस है, चेंज होंगे। तो उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट देखते हुए। और ज़्यादा बेहतर यह है कि आप कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको कोर्सेज बता दूं। उन कोर्सेज में से फिर आप देखें अगर आपकी इंटरेस्ट बन रही है जिसमें भी, या फिर ये भी होता है कि एलिजिबिलिटी के मुताबिक मैं सजेस्ट कर दूं आपको कि आप आर्ट्स में जाएं, साइंसेज में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं। ग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंसेस, जियोग्राफिक, और इसके जो कोर्सेज हैं वो एक तो बस मैं बता दूं। जो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस में है, इट्स इन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट का ही प्रोग्राम है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आप जियोग्राफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के रेलेवेंट जो कोर्सेज हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। हेल्थ स्टडीज़, ये मज़े की बात यह है कि आपका GPA या परसेंटेज जो है लेस देन 60% है, यू कैन गो फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड यू कैन स्टडी हेल्थ स्टडीज़। ओके, लाइक BA हेल्थ स्टडीज़ भी है यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना कनाडा में। जियोग्राफी है, ह्यूमन जस्टिस है,
हिस्ट्री काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। हिस्ट्री जैसे वो आप लोगों ने अगर FMS विक्स एक प्रोग्राम होता है, सब्जेक्ट होता है, जब आप ऑप्शनल 3 लेते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है या पॉलिटिकल साइंस सिविक्स पढ़ा है या इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ा है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें से कुछ भी आपने पढ़ा है, तो आपका फ्यूचर जो है वो बैचलर्स हिस्ट्री में भी हो सकता है। ह्यूमन जस्टिस मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल स्टडीज़ जैसे हमने फैकल्टी ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टडीज़। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मेरे सामने आ रहा है आगे, तो मैं ज़रूर आपके साथ कोशिश करती हूँ कि वो शेयर कर दूँ। इट इज़ जर्नलिज़म। जैसे मीडिया स्टडीज़ की मैं बात पहले कर रही थी, तो इसी तरह जर्नलिज़्म बहुत बच्चे पढ़ते हैं। मैस कॉम, यहाँ पे आप लोग बैचलर्स करते हैं मैस कॉम में इस जर्नलिज़्म, तो डायरेक्ट जर्नलिज़्म की डिग्री जो है आप कनाडा से भी कर सकते हैं, जिसके साथ वहीं पे आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, और दैट लीड्स टू योर परमानेंट रेजिडेंसी एंड सिटीजनशिप। स्टेज, डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें आप ये सब कैच कर सकते हैं। फिलोसफी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, इज़ अवेलेबल। पुलिस स्टडीज़, अभी सुबह भी एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठे थे, तो मैंने उन्हें बताया भी कि ज़रूर, वो बड़े खुश हो रहे थे कि पुलिस स्टडीज़ अवेलेबल है। LGS का स्टूडेंट थे, तो बहुत उनको अच्छा लगा प्रोग्राम एंड दे चूज इट, पुलिस स्टडीज़। ओके, इसके कोर्स कंटेंट्स, प्रोफेशनल पाथ, कंप्लीट 3 years ऑफ एकेडमिक स्टडीज़ फॉलोड बाय 1 टीम, पुलिस कॉलेज, एंड ये पेड इंटर्नशिप के साथ कोऑप प्रोग्राम है, जहाँ आप पुलिस स्टेशन में प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रिलीजियस स्टडीज़ भी है, वो ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। रिलीजियस स्टडीज़ के लिए भी आप बैचलर्स के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेस, ये ह्यूमैनिटीज़ को हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी भी है। वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़, वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में अक्सर बच्चियाँ बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरेस्ट है या आपको फर्दर इसमें काउंसलिंग चाहिए, इन सारी फैकल्टीज़ और सारे प्रोग्राम्स पर फर्दर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्दर आप डिस्कस करना चाहते हैं इन डिटेल, आप कोर्सेज मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे टीम मेंबर से कांटेक्ट करें, मुझसे आके मिलें। फिज़िकली ऑफिस ओपन है, आप आ जाएं। 6 बजे तक हम पाकिस्तान टाइम 6 PM अवेलेबल हैं ऑफिस में, आप आएँ। जोहर टाउन में है ऑफिस, आप आएँ, हम आपकी यकीनन कोशिश करेंगे कि आपको इन डिटेल डेप्थ में उन प्रोग्राम्स के बारे में बता सकें। फ़ी स्ट्रक्चर जैसे आप मेरे पास आते हैं, वीडियो आप ले लेते हैं या ऑनलाइन आप चेक करते हैं, या आपको ऑनलाइन लिंक चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। व्यू बुक में भी इसकी कॉस्ट पूरी मेंशन है, ट्यूशन फ़ीस के साथ, लिविंग कॉस्ट के साथ कि कितनी लिविंग होगी, इसमें आपका कितना है, लिविंग कॉस्ट कितनी आ रही है सारी। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ, साइंसेस प्रोग्राम्स की जो है इट्स अप्रॉक्स 19,000, और जो बाकी फैकल्टीज़ हैं उनकी तकरीबन $18,000 अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ द फीस फॉर 1 year। अगर आप SGS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में जाते हैं, तो यू हैव टू डिपॉजिट योर 1 year ट्यूशन फीस विद योर GCI $10,000। आपने अपना लिविंग का डिपॉजिट करवाना है अपने ही अकाउंट में, जो हम आपको हेल्प करेंगे खोलने के लिए। कनाडा में अकाउंट खुलेगा, पाकिस्तान में पैरेलल आपका अकाउंट खुलेगा, और कनाडा में एक अकाउंट खुलेगा, और यहाँ से आप अपने ही अकाउंट से, पाकिस्तान में रहते हुए अपने ही अकाउंट से आप भेज देंगे कनाडा में अपने ही अकाउंट में, जो आपका हो जाएगा, फ्रीज होगा, उसी में से आपको मंथली लिविंग एक्सपेंस मिल जाएंगे। सो और कुछ अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो कांटेक्ट करते रहें, फिर मैं लेटर आपको उसके, जब आप एक फैकल्टी डिसाइड कर लेते हैं, फैकल्टी में अपना प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, तो फिर मैं आपको वीज़ा के लिए भी गाइड कर दूंगी कि वीज़ा के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आज हम सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस का जो वेवर था वो, उसके फैकल्टीज़ अंडर उसके क्या क्या प्रोग्राम्स आपके अवेलेबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी, आप उसके लिए कितने एलिजिबल हैं, किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, वो डिस्कस किया। फर्दर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी टाइम हमसे कांटेक्ट करें, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। व्हाट्सएप करें, मैसेंजर पे कांटेक्ट करें, आप पेज पे हमसे क्वेश्चन कर लें, आप कनेक्ट हो जाएं, आप कॉल कर लें, दी बेस्ट आप हमें विज़िट कर लें। सेल कंसल्टेंट्स आपको पूरी कोशिश करेगा कि आपके
कनाडा मोस्टली ड्रीम लैंड समझा जाता है, आपको कनाडा पहुंचाने में पूरी अपनी बेहतर कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ क्वेश्चंस शायद आप लोगों के हैं तो मैं पैरेलल आपको कर देती हूँ। मैं आप लोगों को आंसर कर देती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा हमारे लिए कि मैं आपको साथ साथ आंसर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।